तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी मीन राशि की। और वीडियो बना रहे हैं मीन राशि के स्वामी जो होते हैं आपके गुरु बृहस्पति होते हैं। और आज जो हम बना रहे हैं गुरु बृहस्पति के मतलब जो आपका प्लेनेट है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं गुरु बृहस्पति ही हैं कि गुरु बृहस्पति का जो आपके लिए गोचर होगा 2025 में वह आपके लिए कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पर उनका गोचर होगा और कहाँ कहाँ से उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है, कौन सी चीज़ों से आपको मतलब उससे मतलब आराम लेना है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो वीडियो बनाते हैं हमारी जो नोटिफिकेशन है और वो सीधे आपके पास जा सके। और कोशिश करें कि अगर बेल का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल का बटन भी दबा दें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जो आज हम वीडियो बना रहे हैं मीन राशि की बना रहे हैं। मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति को हम किससे देखते हैं? आपको धन से देखते हैं, संतान कारक से भी देखते हैं, आपको ज्ञान से भी देखते हैं, कुटुंब से भी देखते हैं। और गुरु का रोल हर आपके जीवन में हर जगह आता है। जहाँ गुरु आपको सिखाने का काम करता है आप समझ सकते हैं। गुरु का जो गोचर होगा पूरे साल में 3 बार जो गोचर होगा उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इस समय जहाँ गुरु आपके विद्यमान है आपके पराक्रम भाव पर विद्यमान है। जो पराक्रम भाव होता है हमारे परिश्रम का होता है, हमारी मेहनत का होता है। और यहाँ पर अभी कब तक रहेंगे? ये अभी आपके 14 मई तक अभी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इनसे क्या फ़ायदा होगा उसे बताने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले सिर्फ बता देते हैं कि अगर गुरु यहाँ पर होते हैं तो आपको यहाँ कैसा अनुभव कराते हैं, कैसा फील कराते हैं और गुरु का होना यहाँ क्या इंडिकेट करता है। जब भी गुरु यहाँ पर आपके इस भाव पर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप धर्मात्मा की तरह रहते हैं, भाग्यशाली रहते हैं और जीवन में अपना आराम पसंद, अपना जीवन पसंद करते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु आपको सुख की अनुभूति यहाँ पर कराते हैं। आपकी जो यात्राएं हैं वो सफल कराते हैं, आपके जो मनोरथ हैं उनमें कहीं ना कहीं पूर्ति कराते हैं और आपका कहीं ना कहीं काम निकाल के ले जाते हैं। और आपको यहाँ कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपने व्यापार में या अपने काम में जो भी आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त करने का काम गुरु बृहस्पति करते हैं। अब गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टि दी हुई है, उसे हम पहले बाद में बताएंगे। पहले दूसरा गोचर भी बता देते हैं, दूसरा गोचर कहाँ होगा और वो भी कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद 14 मई को कहाँ पर आ जाएंगे? गुरु आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। और चतुर्थ भाव भी आपके लिए गुरु का यहाँ होना मतलब अच्छा इंडिकेट करता है। क्यों इंडिकेट करता है? क्योंकि ये जो हमारा भाव होता है ये हमारी भौतिक सुविधाओं का होता है। और गुरु जब भी यहाँ पर होते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ पर आदमी सुखी होता है, संपन्न होता है, यानी अपना जितने सामान है लग्जरियस है, जो भी आपके कंफर्ट्स की चीज़ें होती हैं उससे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको भोगने का काम मिलता है। और कहीं ना कहीं यहाँ आपकी आयु को भी लंबी करने का काम करता है गुरु, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला गोचर जो होगा 18 अक्टूबर को होगा। कहाँ पर होगा? आपकी कर्क राशि में होगा, आपके पंचम भाव पर होगा। और पंचम भाव हम किससे देखते हैं? पंचम भाव को हम संतान से देखते हैं, भाग्य से देखते हैं और बुद्धि से देखते हैं। और गुरु क्या हुआ? इन दोनों के कारक हो गए। कहीं ना कहीं बुद्धि के भी कारक आप मान सकते हैं। जब आपको सिखाया जाता है वही आप बोलते हो, वही आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं भाग्य चमकाने का भी काम गुरु करते हैं। और संतान के कारक तो है ही गुरु, कहीं ना कहीं संतान देने का काम करते हैं। आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपकी जो संतान होगी वो विवेकी होगी। कहीं ना कहीं मतलब आपको यहाँ उससे मतलब पूर्ण रूप से फायदा होगा। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है या जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं गुरु उन्हें संतान देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपका एक चला आ रहा था कि हाँ भाई हम मतलब संतान से वंचित थे, उनका ये वंचितपना खत्म कर देंगे और संतान उन्हें देने का कार्य करेंगे। चलिए अब विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, आप समझ सकते हैं। अगर गुरु को 3 दृष्टि दी गई हैं तो कहीं ना कहीं गुरु आपको संभालने के लिए तैयार हैं, अपना बचाने के लिए तैयार हैं। वरना कुछ ग्रह की एक ही दृष्टि होती है, अगर गुरु की अगर 3 दृष्टि है तो कहीं ना कहीं गुरु का आपके जीवन में बहुत अहम रोल होता है। इस बात को हम समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ज़्यादा प्लैनेट हमने नहीं लिए हैं, एक ही प्लैनेट पर बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ना आदमी देख पाता है ना समझ पाता है। तो जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें तो इसलिए आज जो हमने वीडियो बनाई है गुरु बृहस्पति के ऊपर बनाई है कि गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर कैसा असर रहेगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से हम देखते हैं आपके पराक्रम भाव से उन्हें देखते हैं तो जो उनकी पहली दृष्टि पड़ती है पहली दृष्टि आपके पड़ती है आपके सप्तम भाव पर। यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ? ये भाव किसका होता है? ये आपकी पार्टनरशिप का होता है, ये आपके व्यापार का होता है,
यहाँ आप अपने गृहस्थ को देखते हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो आपके व्यापार में सामंजस्य है उसे कहीं ना कहीं ठीक करने का काम करते हैं और आपकी जो बॉन्डिंग है उसे मजबूत करने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुटुंब में जो वृद्धि होती है, जो भी पत्नी आती है या मतलब आप समझ सकते हैं पति से पति को, पत्नी से पत्नी को, तो क्या होता है वो एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं जब भी आपके लिए आता है कोई तो भाग्यशाली होता है आपके लिए, मतलब भाग्य लेके आता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है, आप इसे ये मान सकते हैं। अगली दृष्टि को हम देख लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, अगली दृष्टि उनके अपने भाव पर पड़ती है, यानी नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव किसका होता है, नवम भाव आपके भाग्य का होता है और आपके धर्म का होता है। और नवम भाव पर आप समझ सकते हैं यहाँ भी आपको धर्मात्मा की तरह वो रखते हैं, मतलब आपके अंदर धर्म के प्रति जो एक आस्था और एक गंभीरता जो ला के रखते हैं वो आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ भाग्य आपका भाग्यशाली हो जाते हैं और कहीं ना कहीं भाग्य में उदय होता है। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि को देख लेते हैं। अगली दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ती है। एकादश भाव किसका होता है, एकादश भाव भी आपके लाभ का होता है, आपकी आय का होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। यहाँ पर दृष्टि पड़ना बहुत शुभ होता है। यहीं से आपको चीज़ का मतलब आपके जीवन में किस हिसाब से आपकी आय आएगी, किस हिसाब से आपका भाग्य काम करेगा, किस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको धन और सुखी का मतलब आपको एहसास कराएंगे, आभास कराएंगे। और कहीं ना कहीं संतान की तरफ से भी कहीं ना कहीं मतलब खुश रखेंगे और ठीक रखेंगे। तो क्या हुआ, क्योंकि ये क्या है, हमारी मनोकामनाओं का भी भाव होता है, हमारी इच्छाओं का भी भाव होता है। तो क्या हुआ, इस भाव से भी कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से मतलब उपलब्धियां और खुशियां मिलने के आसार दिखाई देते हैं। अगर आप सही तरीके से चलेंगे, गुरु को अपना खराब नहीं करेंगे या गुरु की किसी की दृष्टि और गुरु पे नहीं पड़ती है, खासकर तो वैसे ज्यादातर तो गुरु के सबसे संबंध अच्छे ही है, क्योंकि गुरु से जब भी गुरु होते हैं कहीं ना कहीं तो ठीक ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि को देख ले, अगले उसको देख लेते हैं। 14 मई को क्या होगा, आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। जैसा हमने आपको यहाँ बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी भाग्यशाली और आराम पसंद आदमी हो जाता है और पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अपने सुखों में वृद्धि करता है, अपने चीज़ों में वृद्धि करता है और अपनी जो सुविधाएं होती हैं उनमें भी वृद्धि करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके लिए पूर्ण रूप से ठीक रहेगा और सही रहेगा। यहाँ से भी दृष्टियाँ देख लेते हैं कि पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं के प्रति आपकी रुचि हो जाएगी, कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं के प्रति कहीं ना कहीं आपका मन लगने लगेगा, कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्या सीखने का मन करने लगेगा, आप ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक विशेष सावधानी बरत के चलनी पड़ेगी। यहाँ पर जो लीवर संबंधी समस्याएं होती हैं वो आ जाती हैं। अगर गुरु यहाँ होते हैं या दृष्टि होती है तो आप यह समझ सकते हैं। और वैसे भी यहाँ जो राशि आपकी है आप समझ सकते हैं, यहाँ शुक्र का रोल आ रहा है। दोनों गुरु हो गए, एक दैत्य गुरु हो गए, एक हमारे वैसे गुरु हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए। तो क्या हुआ, वैसे विरोधाभास नहीं होता है लेकिन दिक्कत होने में देर नहीं लगती है क्योंकि यह शुक्र है। तो क्या हो गया, आदमी को अपनी जो इंद्रियां हैं उनमें को थोड़ा सा वश में रखना पड़ेगा, काबू में रखना पड़ेगा, तो सारी चीजें सही रहती हैं और आपके अनुसार चलती है। एक चीज, दूसरी बात, यह भाव हमारे आयु का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आयु में आपकी वृद्धि करने का काम जो करते हैं, आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं। तो कौन है, गुरु ही हैं, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर आती है, आपके दसम भाव पर आती है। दसम भाव हमारे किसका होता है, दसम भाव हमारे यश का और प्रसिद्धि का और रोजगार का होता है। जहाँ से हम कर्म करते हैं, अपना अर्थ ढूंढते हैं जीवन का, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ आपको अर्थ की प्राप्ति कराएंगे। कहीं ना कहीं अर्थ जो आपके जीवन का है, जो भी आपका गोल है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूर्ति कराएंगे, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, क्यों मान सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ भी आपको वैभव युक्त और महाधनी का जो योग होता है वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति कराते हैं, कहीं ना कहीं कीर्ति आपकी बढ़ाने का काम करते हैं। तो गुरु की यह दृष्टि आपके लिए फलदायी होगी, लाभदायी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ वैसे भी राशि जो उनकी स्वयं की पड़ रही है, धनु राशि पड़ रही है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए पूर्ण रूप से यहाँ काम करेंगे और आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, आपकी कीर्ति फैलाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ती है। ये भाव भी वैसे हमारा वैसे अच्छा नहीं होता है और यहाँ थोड़ा सा आप जो आपके लिए होता है, थोड़ा सा यहाँ खर्चों से आपको हम बचाने का वो कहते हैं, क्योंकि गुरु अगर यहाँ पर है या दृष्टि होती है तो यहाँ थोड़ा सा आपको खर्चों से बचना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन क्यों बचना चाहिए, यहाँ रोग भी उत्पन्न हो जाता है बहुत सी बार, क्योंकि हॉस्पिटल का भी भाव होता है, आपकी कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो गुरु का यहाँ समझाना यह है कि द्वादश भाव हमारे खर्चों का भाव है। तो खर्चों पे अगर हम थोड़ा सा लगाम रख के चलेंगे,
थोड़ा सा अपना अपना उन्हें रोक के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक रहता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ आपको फ़ायदा देंगे गुरु, कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप विदेश संबंधी कोई भी काम करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं या अपना घूमने के हिसाब से चाहते हैं या कोई भी लेन देन करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त करा देंगे। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे गोचर आपका कहाँ पर होगा, आपका पंचम भाव पर होगा तो क्या होगा हमारे लिए 18 अक्टूबर को गोचर जो गुरु का हो जाएगा आपका कहाँ पर हो जाएगा, आपके पंचम भाव पर हो जाएगा। पंचम भाव हमारा किसका होता है, पंचम भाव हमारे संतान का, भाग्य का और बुद्धि का होता है। ठीक है, अब यहाँ से बैठे देख लेते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया कि भाई जब यहाँ सब चीज़ उनका स्वयं का ही हो गया तो कहीं गुरु क्या है, गुरु तो धन के, आपके धन के कारक है, आपके संतान के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये भाव भी हमारे लिए ठीक होना चाहिए। बस यहाँ हमें थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा की राशि आ जाती है। चंद्रमा आपका मन होता है और चंद्रमा क्या होता है आप समझ सकते हैं। जैसे चंद्रमा जितनी तेजी से चलते हैं उतनी तेजी से हमारा मन चलता है। तो मन को सही रखने के लिए क्या होता है, मन को सही से रखने के लिए भोले की अगर आराधना करेंगे, अपना भोले की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं मन आपके हिसाब से चलेगा, मन आपके कंट्रोल से चलेगा। आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इनकी दृष्टि देख लेते हैं। इनकी पहली दृष्टि कहाँ पर आ गई, पहली दृष्टि आपकी आ गई नवम भाव पर। नवम भाव को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो धर्म के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी, धर्म के प्रति आपके धर्मात्मा वाला सिस्टम आएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से भाग्य को उदय करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरी दृष्टि देख लेते हैं। दूसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर आ गई। एकादश के भाव में बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फिर दोबारा से बता देते हैं। क्या हुआ, यहाँ भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कहीं ना कहीं लाभ आपको प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं आय के स्रोत खुलेंगे और आय के काम आपके कहीं ना कहीं काम आपका पूर्ण रूप से ठीक चलेगा और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगली दृष्टि जो पढ़ने जा रही है, अगली दृष्टि पड़ेगी आपके स्वयं पर यानी आपके लगन पर। और लगन पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो आदमी को विद्वान की श्रेणी में लाकर गुरुदेव खड़ा कर देते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब भी अगर गुरु बृहस्पति यहाँ पर विद्यमान होते हैं या यहाँ पर उनकी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, तो क्या हुआ, गुरु तो सिखाने का ही काम करते हैं। आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको विवेकी, आपको विद्वान, कहीं ना कहीं आपकी सोच चेंज करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप समझ सकते हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको वीडियो समझाई आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। फिर आपसे पुनः प्रार्थना कर देते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।